तो कुल मिलाकर बात यह है कि कोवैक्सीन में बछड़े के सीरम के अंश होने के जिस दावे को कांग्रेस ने हवा दी उसमें कोई दम नहीं है। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब वैक्सीन की पवित्रता पर सवाल उठे हैं। इससे पहले ऐसी ही अफवाह मुस्लिम देशों में फैली थी जब वैक्सीन के हलाल होने पर सवाल उठे थे। अब कोवैक्सीन में बछड़े के सीरम का दावा भी मिथ्या है, जिसका तथ्यों के सामने कोई औचित्य नहीं है। हमने कांग्रेस के दावे का सच से सामना करवाया। कोवैक्सीन में नवजात बछड़े का सीरम है, ये मिथ्या है। सच ये है कि वैक्सीन में बछड़े के सीरम का कोई अंश नहीं है। कोवैक्सीन के लिए 20 दिन तक के नवजात बछड़ों को मारे जाने का जो आरोप लगा, ये भी मिथ्या है। सच ये है कि सीरम के लिए किसी जानवर को मारा नहीं जाता। वैक्सीन के लिए बछड़े का खून इस्तेमाल होता है, ये अफवाह है। सच ये है कि सिर्फ वेरोसेल्स के विकास के लिए बछड़े से सीरम निकाला जाता है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार को पहले ही इस प्रोसेस के बारे में जानकारी देनी चाहिए थी। सच ये है कि इसी तरह का प्रोसेस पोलियो, रेबीज, अन्य वैक्सीन में अपनाया जाता रहा है। कुल मिलाकर सच ये है कि कोवैक्सीन को लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा है उसमें सच्चाई नहीं है। इस बात की पुष्टि वैज्ञानिक तथ्यों से भी होती है, लेकिन इसको लेकर सियासत को बूस्टर डोज जरूर मिल गई। वैक्सीन पर सवालों से शुरू हुई बात कैसे सियासत में निजी आरोप प्रत्यारोप तक पहुंच गई, इसके हाइलाइट्स देखिए। मैं आपको बताती हूं, मैं पल्ला नहीं झाड़ रही हूं। मैं बिना पल्ला झाड़े आपको अपने दिल की एक बात बताती हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये वैक्सीन किसके से बन रहा है। वैक्सीन एक रक्षक है और उसको सबको जितनी जल्दी हो लगा लेना चाहिए। सरकार नहीं लगा पा रही, वो उनकी विफलता है, वो अगली चर्चा होगी। मैं चाहती हूं कि सबको वैक्सीन लग जाए, लेकिन इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्पष्टीकरण चाहते थे। सरकार ने स्पष्टीकरण दे दिया है, मामला खत्म हो गया है, हम उस पर क्यों बहस कर रहे हैं। गौरव पांडी कोई आधिकारिक प्रवक्ता नहीं है, वो पार्टी के कोई बड़े नेता नहीं है। उन्होंने एक बात कही जो बहुत लोगों के मन में उस आरटीआई के बाद बात आई। सरकार को तो स्पष्टीकरण पहले ही दे देना चाहिए था जब वो आरटीआई आया। और मैं आपको बताऊं, मेरे घर में बड़े बुजुर्ग हैं जो गाय की पूजा किए बिना अन्न नहीं ग्रहण करते हैं। उनको लगा भाई ये आरटीआई में खबर चलने लगी सोशल मीडिया पे, आरटीआई में क्या आया है। तो आपको नहीं लगता कि जिस देश में गाय को पूजा जाता है, हो सकता है कि कोई भ्रमित बात फैलाई जा रही हो सोशल मीडिया पर, पहले से आरटीआई के माध्यम से उसको और तूल मिल गया हो। तो सरकार को तो पहले ही स्पष्टीकरण दे देना चाहिए। अंजना जी, इतने बड़े विषय पे क्लैरिफिकेशन के लिए आप में सोशल मीडिया में डालने की आवश्यकता नहीं। एक फोन उठाती सोनिया जी और हर्षवर्धन जी से पूछ लेती, हर्षवर्धन जी प्लीज मुझे समझा दीजिए कि ये क्या है, ये सीरम क्या होता है, ये वेरोसेल्स क्या होता है, आपको क्या लगता है। हर्षवर्धन जी समझा नहीं देते, एक्सपर्ट समझा देते, 2 मिनट लगना था समझाने में। नहीं, ये जानना नहीं चाहते थे। ये कोई ऐसा विषय नहीं था कि ये समझना चाहते थे, ये एक भ्रम फैलाना चाहते थे। और कहीं ना कहीं नहीं, एक सेकंड अंजना जी शुरू से ही जब से कोवैक्सीन आया है तब से आपने देखा होगा कोवैक्सीन को लेकर कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने जिस प्रकार का बयान दिया कि ये तो गिनी पिग्स है, इंडियंस को गिनी पिग बना दिया है, हम तो छत्तीसगढ़ में कोवैक्सीन लगवाएंगे भी नहीं, हम तो पंजाब में कोवैक्सीन लेंगे भी नहीं। कहीं ना कहीं जब सेकेंड वेव हुआ तब तो इनको जबरन बोलना पड़ा कि चलो हमारा वैक्सीन कहाँ है, कोवैक्सीन में हम लगवा लेंगे। मगर जैसे ही सेकेंड वेव खत्म हुआ है, अभी होने के कगार पे है, फिर से शुरू हो गया है कि कोवैक्सीन कोई मत लगाओ। अंजना जी, मैं देशवासियों से अपील करूंगा, गांधी परिवार ने खुद वैक्सीनेशन नहीं लिया है, वो फॉरेन वैक्सीन लेंगे, उसके लिए इंतजार कर रहे हैं। आप अपने देश पर संपूर्ण विश्वास रखें।